फ्रेंड्स, कल हमारा लेक्चर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान पर था कि मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान कैसे लेता है। ध्यान रखिए, मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है, अपराधी का नहीं। और संज्ञान में केवल यह देखता है कि क्या प्रामा फेसी कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं। कॉग्निजेंस में मजिस्ट्रेट डिटेल एविडेंसेस, चाहे वह अक्यूज का हो चाहे कंप्लेनेंट का हो, नहीं देख सकता। उसे केवल यह टेस्ट करना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट मैटर उसके सामने आया है उसे प्रोसीड किया जाए या डिसमिस कर दिया जाए। यहाँ डिसमिसल वर्ड होगा, यहाँ आप थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज आई है और हमारे कुछ ऑडियंस को कुछ कन्फ्यूज़न था लेकर के। आज हम उसी कंटेक्स्ट में दोबारा उसी लेक्चर को रिपीट करते हैं। हमने आपको बताया था कि सेक्शन 190 में 90 क्लास 1 में 3 क्लॉजेज हैं, 1, 2 और 3। क्लास 1 नंबर 1 में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है परिवाद का, कंप्लेंट का। क्लास नंबर 2 में संज्ञान लेता है पुलिस रिपोर्ट का। और क्लास नंबर 3 में वो संज्ञान लेता है उन ऑफेंसेस का जो खुद उसके नॉलेज में आते हैं, जिस पर न तो कोई कंप्लेंट होती है न कोई एफआईआर होती है। और इन दोनों प्रोविज़न को पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट के कंटेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था। दोनों में प्रोसीडिंग्स थोड़ा डिफरेंट होती है। जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस करता है, सारा अक्यूज का, विटनेसेस का एग्जामिनेशन उसके ऊपर होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो फेयर तरीके से, ट्रुथफुल तरीके से, एफिशिएंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और मजिस्ट्रेट के सामने जो रिपोर्ट सबमिट करे, जहाँ तक पॉसिबल हो वो फुल प्रूफ हो। उसमें सारे विटनेसेस के, अक्यूज्ड का या कंप्लेनेंट का सारा वर्जन आ चुका हो, सभी पक्षों को उसने सुना है। क्योंकि जितने ढंग से, जितने एफिशिएंट तरीके से वो सब कुछ सुनेगा उतनी अच्छी पुलिस रिपोर्ट तैयार होगी। ये अलग बात है कि सुनने का अर्थ ये नहीं है कि हीयरिंग दे, केवल सुनेगा, उनको एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करके रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद अल्टीमेटली वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी। जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है 173 क्लास 2 में सारा डिटेल उसे लिखना होता है और 173 क्लास 2 में ही जो प्रोफार्मा बना हुआ है उस प्रोफार्मा को भरना होता है, जिसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। और जब पुलिस रिपोर्ट को वो केस डायरी के साथ सबमिट कर देता है तो वो पुलिस रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। तो एक तरीका तो ये था कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लिया। जब पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट हुई तो उसने पहले परिवादी को बुलाया, सूचनादाता को भी बुलाया और अक्यूज को भी बुलाया और पुलिस ऑफिसर को भी बुलाया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर एक तरीके से प्रोसिक्यूशन का पार्ट हो गया तो उसका वर्जन भी सुनना होता है। उसको सुनने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस रिपोर्ट में जो सब्सटेंस है और पुलिस ऑफिसर का जो कंक्लूजन ड्रा किया गया है उससे कोई ऑफेंस बनता है, तब तो वो फर्दर प्रोसीड करेगा सेक्शन 204 में। चार्ज वगैरह फ्रेम होगी, समन इशू होगा। अगर उसे लगता है कि पुलिस रिपोर्ट से अक्यूज्ड का कोई ऑफेंस रिवील नहीं हो रहा है तो उस पुलिस रिपोर्ट को डिसमिस करेगा। पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर उस केस को डिसमिस करेगा, पुलिस रिपोर्ट को नहीं, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उस केस को डिसमिस करेगा कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया है।
अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया था कि सेक्शन 169 में जब पुलिस ऑफिसर को कोई सबूत नहीं मिलता तो 169 में बिना सबूत के वो रिपोर्ट बना देता है और सेक्शन 173 क्लास 2 के प्रोफार्मा में लिख देता है कि कोई सबूत नहीं मिला और इसे ही एफआर कहते हैं। तो जब मजिस्ट्रेट के सामने एफआर गई, क्योंकि जो इन्फॉर्मेंट है, सूचना दाता है, उसका इसमें इंटरेस्ट होता है, उसे लगता है मैंने इतनी एफआईआर की और पुलिस ने निकाला बिल्कुल ज़ीरो टाइटाफिस, तो अल्टीमेटली फिर वो मजिस्ट्रेट को प्रोटेस्ट करेगा कि पुलिस ऑफिसर ने ऑनेस्टली पुलिस रिपोर्ट तैयार नहीं की है और इस कंप्लेंट को पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट, पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट के अगेंस्ट में वो मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन देगा, एक प्रेयर करेगा, उसे कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। हमने बताया था इसे नाराजगी नामा भी कहते हैं। तो प्रोटेस्ट पिटीशन को जब मजिस्ट्रेट देखता है तो उसके सामने फिर 3 विकल्प आते हैं। या तो वो प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट कर दे, पुलिस की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले, एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि जो पुलिस रिपोर्ट उसके सामने आई है उसी के बेसिस पर वह अक्यूज्ड को प्रामा फेसी दोषी मानकर आगे प्रोसीड करे। और तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मजिस्ट्रेट जब सेटिस्फाइड ना हो, चाहे परिवादी ने या सूचनादाता ने कोई प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया हो या न किया हो, अगर उसे लगता है मजिस्ट्रेट को कि इन्वेस्टिगेशन में फॉल्ट है, तो वो फिर पुलिस ऑफिसर को री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, जो सेक्शन 156 क्लास 3 में होता है। तो जब री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, इसका मतलब उसे संज्ञान नहीं लिया। जब री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं देगा तो इसका अर्थ हुआ जो रिपोर्ट उसके सामने आई है उस रिपोर्ट को तो उसने एक्सेप्ट किया है और उसी रिपोर्ट के बेसिस पर वो डिसाइड करेगा कि अक्यूज के अगेंस्ट किसी मामले को डिसमिस किया जाए या न किया जाए या उसको आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ संज्ञान में दोनों बातें आती हैं, डिसमिसल भी और कैरी फॉरवर्ड भी। पुलिस रिपोर्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, पुलिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, केवल उसके बेसिस पर ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि अक्यूज के अगेंस्ट में कोई मामला बनता है या नहीं बनता है। अब मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता है इन्फॉर्मेंट कंप्लेनेंट, उस प्रोटेस्ट पिटीशन को ही, नाराजगी नामे को ही वो परिवाद मान ले। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेक्शन 2D में कोई परिवाद नहीं किया गया है। पुलिस रिपोर्ट आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन को जो प्रोटेस्ट किया गया उसी प्रोटेस्ट पिटीशन को ही कंप्लेन मान करके पुलिस आगे, मजिस्ट्रेट आगे बढ़ जाता है। क्या आगे बढ़ेगा? जो प्रक्रिया कंप्लेन की होती है सेक्शन 200 में परीक्षा करता है परिवादी की, मतलब जो प्रोटेस्ट पिटीशन देता है, और इसके बाद सेक्शन 202 की अगर जरूरत पड़ती है उसमें भी जाता है। यही प्रोसीजर जो दूसरा तरीका होता संज्ञान लेने का, जो सेक्शन 191 क्लास 1 में है कंप्लेंट का। कंप्लेंट हुआ, कंप्लेंट के बाद मजिस्ट्रेट ने परिवादी की परीक्षा की, अक्यूज की नहीं की। कंप्लेनेंट की परीक्षा इसलिए की जाती है, और परीक्षा नहीं की जाती है, ये परीक्षा ओथ पर की जाती है, अफिडेविट पर की जाती है, इसलिए कि पुलिस रिपोर्ट के मामले में तो पुलिस आगे होती है, जिम्मेदारी पुलिस की होती है सही रिपोर्ट दे। लेकिन जब कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है तो वहाँ सारी जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होती है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना मजिस्ट्रेट का काम होता है, इसलिए मजिस्ट्रेट उसकी परीक्षा करता, थॉरो परीक्षा करता है। तो थॉरो परीक्षा करने का मतलब गंभीर परीक्षा करने का अर्थ होता है, उसे कहता है आप शपथ पर आइए, ओथ पर आइए। और ओथ पर आने का मतलब होता है वो इंश्योर करना चाहता है कि कंप्लेनेंट ने कोई झूठा
मामला अक्यूज के खिलाफ नहीं लॉन्च किया है और उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। क्योंकि अगर ओथ पर कहेगा तो सेक्शन 192, 193 आईपीसी में अगर ओथ और अफर्मेशन पर सूचना गलत होगी तो इंडियन पिनल कोड में इन्फॉर्मेंट को पनिश भी किया जाएगा। इसलिए कंप्लेनेंट का और विटनेस का, उसके जो गवाह लेकर आता है कि साहब इनके सामने घटना घटी है, उन दोनों की परीक्षा करेगा ओथ पर और उसी एग्जामिनेशन के बेसिस पर तब वो आगे बढ़ेगा। आगे क्या बढ़ेगा? या तो उस केस को डिसमिस करेगा, जब डिसमिस करेगा तो सेक्शन 203 में डिसमिस कर देगा कि आगे कोई मामला नहीं बनता, या अगर मामला बनता है तो सेक्शन 204 में प्रोसीड करेगा। सेक्शन 204 में समन इशू होता है। ये सब बातें मैंने कल डिस्कस की थी, आज केवल रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद सेक्शन 200 में अगर मान लीजिए सेक्शन 200 का एग्जामिनेशन कर रहा है या कर चुका है, करते करते एक एप्लीकेशन अक्यूज के साइड से आ गई और मजिस्ट्रेट को डाउट क्रिएट हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, तब उस कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए, अपने डाउट को रिमूव करने के लिए वो सेक्शन 202 में फिर परीक्षा करता है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 202 में जो परीक्षा होती है वो सेक्शन 200 परीक्षा का एक्सटेंशन होता है। ये दोबारा परीक्षा नहीं होती, उसी परीक्षा को और अपने दिमाग में उन चीज़ों को जो डाउट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए वो कंप्लेंट को फिर बुलाता है, और जब फिर बुलाएगा तो दोबारा ओथ पर एग्जामिन करेगा या बिना ओथ पर करेगा, ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट पर। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन करेगा तो ओथ कंपलसरी है, द वर्ड इज शैल। लेकिन अगर 202 में एग्जामिनेशन करेगा तो ओथ पर एग्जामिन करना कंपलसरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, इसलिए यहाँ वर्ड में यूज़ किया गया है। क्यों में यूज़ किया गया है? क्यों कंपलसरी नहीं है? इसलिए कंपलसरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसका एग्जामिनेशन एक बार हो चुका होता कंप्लेनेंट का। एग्जामिनेशन किया 202 में। अब एक चीज़ और आती है सेक्शन 202 में, क्योंकि अपने माइंड को और फोर्टिफाई करना है, पुख्ता करना है, इसलिए उसके सामने दो विकल्प खुले होते हैं सेक्शन 202 में, जो सेक्शन 200 में नहीं था। क्या? एक तो ये कि अगर वो चाहे तो इंक्वायरी कर ले दोबारा अपने माइंड को सेटल करने के लिए, या चाहे तो पुलिस ऑफिसर या किसी अन्य ऑफिसर से, ध्यान रखिएगा पुलिस ऑफिसर जरूरी नहीं है, पुलिस ऑफिसर या अदर ऑफिसर जिसको मजिस्ट्रेट अप्रोप्रिएट समझता है, फिर समझता है, उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो जब 200 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा तो ये पुलिस रिपोर्ट नहीं बनेगी, पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तभी होगी जब सेक्शन 156 में इन्वेस्टिगेशन किया गया है, एफआईआर हुई है, 157 उसने प्रोसीड किया है, सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन लिया है, और वो एक अलग चैन नहीं है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो काम कर रहा है वो कंप्लेंट पर कर रहा है, और कंप्लेंट पर जो 202 में जो ऑर्डर पुलिस को दे रहा है और अदर पर्सन को दे रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन अपनी क्लैरिटी के लिए दे रहा है, वो कोई फॉर्मल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मजिस्ट्रेट संज्ञान ले चुका है। सेक्शन 200 में संज्ञान कब लेना माना जाएगा? संज्ञान लेना उसमें माना जाएगा जैसे ही मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 200 में कंप्लेनेंट की परीक्षा की, वैसे संज्ञान ले लिया उसने। तो सेक्शन 202 में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो संज्ञान लेने के बाद हो रहा है, और सेक्शन 156 में जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो संज्ञान लेने से पहले किया था, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पर उसने संज्ञान लिया था। तो सेक्शन 202 में पुलिस रिपोर्ट का कोई अर्थ उस कंटेक्स्ट में नहीं है जिस कंटेक्स्ट में 156 में था, जिसके आधार पर उसने संज्ञान लिया था पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर। अब अंतर कैसे करेंगे? अगर हमसे पूछा जाए कि सेक्शन 156 क्लास 3
और सेक्शन 200 में पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें अंतर क्या होगा? तो पहला अंतर तो ये होगा कि सेक्शन 156(3) का जो कंटेक्स्ट है वो कंपल्सरी इन्वेस्टिगेशन से है। इन्वेस्टिगेशन से शुरुआत ही होती मामले की, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा, वो चाहे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर करे चाहे खुद करे, क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने का, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लॉन्च करने का आधार बनेगा। लेकिन सेक्शन 200 में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट होगी मजिस्ट्रेट के लिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो चुका है, सेक्शन 200 मजिस्ट्रेट संज्ञान ले चुका है, इसलिए एक अंतर दोनों में तो ये आया। दूसरा, सेक्शन 200 की रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर जो कंडक्ट करता है, उस पुलिस रिपोर्ट में सारी पावर वही होंगी, लेकिन अरेस्ट करने के पावर पुलिस ऑफिसर को तब तक नहीं होगी जब तक मजिस्ट्रेट उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर न दे। तो सेक्शन 156(3) में इन्वेस्टिगेशन और सेक्शन 200 में इन्वेस्टिगेशन का कोई अर्थ नहीं है। सेक्शन 200 में जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कंप्लेंट पर होता है, कंप्लेंट का संज्ञान लेने के बाद होता है, बीच में होता है, मजिस्ट्रेट के अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, उस संज्ञान का आधार बन ही नहीं सकते। दोनों में ये अंतर आपको करना है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न मेरे सामने आया था कि क्या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है? हाँ, ले सकता है। इसका उत्तर सेक्शन 190 क्लास 2 में ही दिया गया है, ये तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और किसी ने किया है कि क्या FIR करना जरूरी है? अगर कोई घटना, कोई ऑफेंस हमारे सामने घट रहा है तो क्या मैं एसेंशियली FIR करूं? अगर नहीं कर सकता तो क्या इसके लिए कोई पनिशमेंट है? इसका उत्तर सेक्शन 39 CRPC में आपको मिलेगा। सेक्शन 39 में 12 तरह के ऑफेंसेस हैं, गंभीर ऑफेंसेस हैं, जैसे सेडिशन है, मर्डर है, ग्रीवियस एक्ट है। ऐसे गंभीर मामलों में अगर आपको पता है, आपके नॉलेज में है कि अपराध हुआ है या किसी व्यक्ति का ऐसा अपराध करने का इंटेंशन है, तो उसकी सूचना आपको पुलिस को देनी होगी। सेक्शन 39 में कंपलसरी है और ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा कि आपको सूचना थी या नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए टेक्निकली और लीगली तो FIR न करने पर अगर मैटर काउंटेबल है तो सेक्शन 39 में आपको 1 महीने का पनिशमेंट मिलना चाहिए। अफजल गुरु वाले केस में नवजोत साधु वर्सेस NCT दिल्ली वाले केस 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई सूचना जो 39 में आपके लिए देनी कंपलसरी है, वो सूचना अगर आप नहीं देंगे तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकता है। इसलिए टेक्निकली और लीगली अगर FIR नहीं करेंगे तो सेक्शन 39 में पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है। हालांकि कन्वेंशनली पुलिस ऐसा करती नहीं है, क्योंकि पुलिस का बर्डन उससे भी ज़्यादा है। ये ड्यूटी पुलिस की होती है कि जो काउंटेबल ऑफेंसेस होते हैं उनका पता वो खुद लगाए और खुद लगा के इन्वेस्टिगेशन करे। वो बर्डन सिटीजन पर नहीं डाल सकती, लेकिन आपकी लायबिलिटी बनती है सेक्शन 39 में। थैंक यू।